जी अस्सलाम वालेकुम। Today's topic is going to be in continuation from our previous topic, which was on the purpose of life, understanding why we have been created, which is to serve Allah, and to understand what does it mean when we say that we have to serve Allah. ये सब बातें हमें समझनी है और उसके बाद हमें साथ साथ ये भी देखना है कि वो अल्लाह ने हमें कौन से एट्रीब्यूट्स दिए हैं, कौन सी फैकल्टीज, कैसे गिफ्ट्स हमें अता किए हैं जो नेमतें हैं, बिकॉज दे आर गोइंग टू गाइड अस व्हाट आवर सर्विस टू अल्लाह इज गोइंग टू बी लाइक, बिकॉज वी आर बॉर्न विद गिफ्ट्स। ये सब चीज़ें अल्लाह ने हमें साथ दी होती है एज अ पैकेज, ताकि हम उन्हीं चीज़ों को होन करके, उन्हीं टैलेंट्स को ब्रश करके उनको आप इस्तेमाल करें अपने लिए भी और फिर फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी एट लार्ज. So that is how we are supposed to move on in life, understanding the gifts that we are born with, and understanding and realizing that the privileges that we are born with, they are there for to be shared with others, not just to be kept for ourselves. So we are going to now see the creation of man from Quran. कि अल्लाह ताला बहुत सारी जगह पे अल्लाह ताला ने कुरान में फ़र्क पर्सपेक्टिव से अप्रोच किया है इस टॉपिक को. सो मैं आज सिर्फ एक पर्सपेक्टिव ले रही हूँ, बिकॉज वी आर गोइंग टू कैरी ऑन टू understanding the service of Allah a little bit more, and to understand if we are not serving Allah, then what are we serving? That's also very important. जब हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, तो इट मीन्स कि पहले आपको समझना है कि किसको सर्व नहीं करना, किसको आपने इतनी इम्पोर्टेंस और इतनी अपनी जिंदगी में फोकस नहीं देना. दैट इज ला. सो बाय प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन वी फर्स्ट रिकग्नाइज कि इनको हमने नहीं सर्व करना, इन चीज़ों को, तो वो ला इलाहा आता है इल्लल्लाह, except then we arrive at recognizing this is Allah, this is Allah's service, and this is how we are supposed to be in his service. The first ayat that I'm going to start with is Surah 15, ayat number 28. Surah 15 is Surah Al-Hijr and ayat number 28. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. व इस काला रब्बुका लिल मलाइकाति, और जब कहा आपके रब ने मलाइका से, इन्नी खालिकुन बशरम, मैं क्रिएट कर रहा हूँ एक बशर को, अ ह्यूमन बीइंग, मिन सलसालिन मिन हमाइन मसनून. मिन सलसालिन, सलसाल इज रैटलिंग, समथिंग which makes noise. Min hamaim, from clay, a rattling noise-making clay. Masnoon, masnoon is something which is familiar. ये सुन्नत से लफ्ज निकला है. Practices that are familiar to us. हम अपने जिस जगह पे भी पैदा होते हैं, वहाँ की कंडीशनिंग, वहाँ का कल्चर, वहाँ की ट्रेडिशंस हमारे अंदर आती हैं, क्योंकि हमारी पेरेंट्स की जो भी तरीका, जो प्रैक्टिसेस होती हैं घर के अंदर, हमारे माहौल की, दे ऑल इन्फ्लुएंस अस. सो जब हमारी पैदाइश होती है, सो वी एक्चुअली रेजोनेट ऑल दोज ट्रेडिशंस and practices that we are exposed to. So growing up also, this tells us that whatever we are going to put in ourselves, जो चीज हम consume करते हैं during the process of growing up and learning, हम वही चीज resonate करते हैं. So it's very important that we become mindful of what we consume. हम अपने अंदर, and consumption is, yes, food, but our diet consists of what we are watching, what we are listening to, what we are reading, and what we are practicing. All these things are consumption. So जो भी हमारे अंदर हम डालेंगे, हम वही बाहर उसकी जो है ना, उसको रेजोनेट करेंगे और उसको शो करेंगे, वही हमारे से रिफ्लेक्ट होगी. तो अल्लाह ताला ने हमें ऐसे बनाया, लाइक अ वेसल.
तो अगर आप कोई एक बर्तन देख लीजिए मिट्टी का, तो उसके अंदर जो चीज डाली जाएगी वो वैसी ही आवाज करेगा। तो हम अपने अंदर जो चीज डालेंगे, अच्छी चीजें डालेंगे, तो हमारी जो रिसाउंडिंग होगी, हमारी जो आवाज होगी वो उसी के मुताबिक होगी। और अगर गलत चीज डालेंगे तो वो हमारे अंदर से वो शो करेगी। Born with that traditional conditioning, that is to be kept in mind for now. फाइजा सवैतुहु, और फिर जब वो उसको प्रोपोर्शन कर देते हैं अल्लाह ताला। सवई मीन्स किसी एक प्रोपोर्शन में लाना, आपका कोई एक बैलेंस, एक मेजर क्रिएट हो जाता है थ्रू एक्सपीरियंसेस एंड थ्रू लर्निंग, कि यू आर रेडी टू रिसीव द स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम अल्लाह। फाइजा सवैतुहु व नफख्तु फीहि मिर रूही, तो जब ने भी पूछा था कि रूह का मतलब क्या, तो रूह का मतलब ये है कि उसके अंदर फिर स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग डाल दी जाती है। तो अल्लाह ताला blows into the human that spiritual understanding. फ़अक़ऊ लहू साजिदीन, तो फिर तुम गिर जाओ उसकी तरफ सजदा करते हो। तो आपने फिर जब अल्लाह ताला blows into him of his spirit, then fall you down in obeisance unto him. तो आप सजदा अल्लाह की, कहीं पे अल्लाह की किसी चीज में अल्लाह की स्पिरिट, अल्लाह की जब देखते हैं कि इसमें स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग है, तो वो जब शैतान से भी कहा गया था, कि इब्लीस से कहा गया था कि सजदा करो, तो सजदा इंसान को, आदम को नहीं करना था, वो उस स्पिरिट को करना था जो अल्लाह ने उसमें डाली, जो उनको अस्मा सिखाए, उस स्पिरिट को सजदा करना था। तो फसजदा मलाइकातु कुल्लुहुम अजमाऊन, तो फिर सजदा किया मलाइका ने, सब ने इकट्ठे होकर उस स्पिरिट को सजदा किया जो अल्लाह ने फूंकी उसके अंदर, इंसान के अंदर। सो सॉरी आमना, मलाइका, कौन सी जी आयत जी कर रहे हैं? जी जी जी, ये जी आयत है सूरा नंबर 15, आयत नंबर 30। ओके, थैंक यू। जी, so we started from ayat number 28 and now we are on ayat number 30 of surah 15. So फरिश्ते जो हैं अल्लाह के मलाइका, उन्होंने सब ने सबमिट किया, बिकॉज उन्होंने पहचाना कि ये अल्लाह की रूह इसमें फूंकी गई है, तो अल्लाह की रूह को उन्होंने सजदा किया। इल्ला इब्लीसा, नाउ ऑन टू 31, सिवाय इब्लीस के, अबा, वो नहीं उसने सजदा किया, अन यकूना मअस साजिदीन, नहीं था वो सजदा करने वालों में से। जी, अब इब्लीस क्यों नहीं किया? Iblis comes from the root word ba, la, sa, the three letters that come in Iblis. So he is the one who is wrapped up in grief. So जब इंसान के अंदर कोई ट्रॉमा स्टक होता है, कोई ग्रीफ उसके अंदर है, and he is overwhelmed by grief, he will not be able to submit to Allah's spirit, to Allah's commands. ये इसका मतलब है जिसको हमने अपने साथ रिलेट करना है और समझना है, कि जब जब हम अपने आप को, अपने ग्रीफ को रिजॉल्व नहीं करेंगे, उसको मैनेज नहीं करेंगे, और उससे हट के अपनी जिंदगी में मूव ऑन नहीं करेंगे, हम अल्लाह की जो अहकाम है और जो अल्लाह ताला जिनकी तरफ हमें बुला रहे हैं, वो नहीं जा सकेंगे, हम सबमिशन में नहीं आ सकेंगे। So this is a very important point to understand for our self growth and development. अब उसका रीजन क्या देता है? इब्लीस तो सजदा नहीं करता, लेकिन अब देन उससे पूछा जाता है आयत 32 में, काला या इब्लीसो, कहा अल्लाह ने, ए इब्लीस, मा लका अला तकूना मा साजिदीन, व्हाट इज द रीजन, क्या है आपको कि यू आर नॉट अमंग्स दोज हु आर सबमिटिंग? काला, उसने कहा, इब्लीस ने, लम अकुन ली अस्जुदा लिबशरिन,
कि मैं नहीं हूं कि मैं सजदा करूं इस बशर को, इस ह्यूमन को मैं कैसे सजदा करूं। खलकताहू मिन सलसालिन, जिसको आपने क्रिएट किया है एक रैटलिंग मट्टी से, मिन हमा इन मसनून, एक रेजोनेटिंग क्ले वाली चीज से, ट्रेडिशनल मट्टी से आपने इसको क्रिएट किया है। हाउ कैन आई सबमिट, हाउ कैन आई प्रोस्ट्रेट टू दिस बीइंग। So he objects because he thinks at another place, he says, Ana khairum min, I am better than him because you have created me from fire. So I have that energy inside of me. I'm so active and that intensity है मेरे अंदर। और इसको आपने ठंडी क्ले के साथ पैदा किया है, बनाया है, तो why should I be the one submitting to this? सो अगर आप अपने आप में भी देखें तो जब हम बहुत इमोशनल होते हैं, इंटेंसली इमोशनल, तो फिर हम पहचान नहीं सकते हैं, हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और हम अपने आप को सबमिशन में नहीं ला सकते हैं। सो दोज आर द एरियाज दैट वी हैव टू वॉच आउट फॉर। एंड व्हेन वी रिकवर फ्रॉम सच इंस्टेंसेस, तो हमें फिर एहसास होना चाहिए एंड हमें समझना चाहिए कि हमें हाउ टू अवॉइड getting into such situations of extreme heightened emotionality। और उसमें आप अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर दें दूसरों से, उसके अंदर एरोगेंस आ जाती है, उसके अंदर ग्रैंडियोसिटी आ जाती है, उसके अंदर ईगो इश्यूज आ जाते हैं, उसके अंदर आप अपने आप को दूसरों से बड़ा समझने लग जाते हैं। सो ये सब चीज़ें हम गुजरते रहते हैं अपनी लाइफ में, इन चीज़ों को हम पहचानते हैं। तो अब हमें समझना है कि ये चीज़ें जो है दे आर कमिंग फ्रॉम अ स्पेस ऑफ ग्रीफ। तो हमें उस चीज़ को जाके एड्रेस करना है कि ये कहाँ से आ रही हैं चीज़ें, उसके साथ सिट विद इट एंड ट्राई टू रिजॉल्व इट। नेक्स्ट आयत देखिए, सूरह 34। काला, फिर अल्लाह ने कहा, फखरुज मिनहा, तो फिर तुम खारिज हो जाओ, निकल जाओ यहाँ से। इन्नका रजीम, और तुम होगे धुतकारे हुए में से, accursed, rejected। व इन्ना अलैका, और बेशक आपके ऊपर होगा, लानता इला, जी जी, कोई क्वेश्चन है आपका? G34 की कौन सी थी ये आयत? जी जी, ये नहीं जी, वी स्टिल ऑन सूरा 15, इट्स आयत नंबर 35। जी जी, सूरत 15 आयत 35। तो अल्लाह सेज के तुम्हारे ऊपर लानत होगी टिल द डे ऑफ जजमेंट। सो लानत विल बी इज एट अनदर प्लेस इट इज सीन के लानत का मतलब क्या होता है, कि लानत ये होती है कि जब आप ब्लॉक हो जाते हैं, आप कनेक्शन नहीं बना सकते उस पार्ट से अल्लाह के साथ। सो दैट इज व्हेन यू आर नॉट एबल टू हेयर एंड यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट विद अल्लाह ताला, अल्लाह आपसे बात नहीं करते तब, तो वो आपकी लानत होती है आपके लिए। आयत नंबर 36 ऑफ सेम सूरा। काला रब्बे फअंज़िरनी, तो इब्लीस ने कहा, फिर ए मेरे रब, आप मुझे मोहलत दे दीजिए, गिव मी रिस्पाइट, इला यौमे युबअसून, टिल द डे एवरीवन इज रेज्ड। काला, अल्लाह सेज, फइन्नका मिनल मुनज़रीन, तो फिर तुम हो जाओ उन लोगों में से जिनको मोहलत दी जाती है। So Allah gives them respite. Ila yawmil waqtil ma'lum, till the day that a term is appointed for, a time is appointed. Kala, Iblis ne kaha, Rabbe, e mere Rabb, bima aghwaytani, because you have put me in the wrong, you tempted me, la uzayyinanna lahum fil arde, तो मैं जीनत दे दूंगा इन लोगों को जो जमीन में हैं। I will attract them, I will tempt them, वला उग़वियन्नहुम अजमाइन, और मैं उन सब को इकट्ठा टेम्प्ट करके उनको भी I will distract them, I will take them towards the wrong। इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, सिवाय आपके वो बंदे, those servants amongst those people on earth who are the sincere ones। So those who remain sincere to Allah
उनको शैतान इब्लीस बहका नहीं सकता। लेकिन जब आप थोड़ा सिंसेरिटी में कमी आ जाती है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, इमोशनल रीजंस, हम सब इमोशनल बीइंग्स हैं, तो हमारे ऊपर इमोशंस ओवरवेल्म हो जाते हैं, तो फिर हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और हम इब्लीस के रास्ते के ऊपर चल पड़ते हैं। सो जब तक अल्लाह ताला कहते हैं कि जब तक आप मुखलिस रहेंगे, सिंसियर रहेंगे, दैट्स वेयर द वर्ड सूरह इखलास आल्सो कम्स, that you say stay sincere to Allah Ta'ala, you will stay on the right path. Ayat 41 of Surah 15, Kala haza siratum alayya mustaqim. Jo, that is the way, that is the mustaqim way, that is the sustainable way. जो इस रास्ते पर होंगे अल्लाह के सिंसियर बंदे, they will stay protected from शैतान। इन्ना इबादी, बेशक मेरे बंदे पर, लैसा लका अलैहिम सुल्तानुन, आपकी कोई अथॉरिटी नहीं होगी मेरे उन बंदों पर, इल्ला मन इत्तबअका मिनल गावीन, एक्सेप्ट फॉर दोज पीपल whom you tempt them to go on the wrong track. सो ये चीज़ें, ये एक सिचुएशन पूरी बताने का मकसद ये है कि हमारे साथ दुनिया में, ज़िंदगी में ये इस तरह का मामला चलता है कि अल्लाह ने हमें कैसे बनाया है, विद रैटलिंग रिसाउंडिंग क्ले मटेरियल। हम मिट्टी के बने हुए हैं, हम वही रेजोनेट करते हैं और वही गिव आउट करते हैं जो हम अपने अंदर डालते हैं। जो वाइब्रेशन है या जो आप गिव आउट करते हैं, एनी वाइब्रेशन, व्हाट यू थिंक एंड व्हाट यू गिव आउट इन द यूनिवर्स, उसको बेहतर करना है तो आपको नजर डालनी है। यू हैव टू बी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू आर टेकिंग इन, व्हाट यू आर पुटिंग इन, बिकॉज इट इज वेरी नेचुरल प्रोसेस। आप ये नहीं हो सकता कि आप गलत चीजें इस्तेमाल कर रहे हो, देख रहे हो, और फिर आप अच्छी चीजें, आउटपुट आपका अच्छा होगा। तो जो इनपुट होगा वही आउटपुट होगा। सो हमें अपने इनपुट के ऊपर बहुत नजर रखनी है, कॉन्शियस होना है, और दैट बिकॉज दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू गिव आउट आल्सो। एंड नेक्स्ट, हमारी ट्रेडिशंस जो होती हैं वो हमारे अंदर एम्बेडेड होती हैं। वी आर ग्रोन, वी आर ब्रॉट अप विद दैट कंडीशनिंग। उसको भी हमें चेक करना होता है कि ये कंडीशनिंग, ये ट्रेडिशंस जो हमारे अंदर चलती आ रही हैं, दोस्त पैटर्न्स, उसमें क्या चीजें हैं जो गलत हैं, जिसको हमें फिक्स करना है, उनको ठीक करना है। नेक्स्ट, हमें देखना है कि हमारे अंदर ग्रीफ का क्या एलिमेंट है, कहाँ पे हमें अभी persistent grief चल रहा है, which takes over, which overwhelms us। उसकी हम कोई थेरेपी करें, उसको रिजॉल्व करें, उसको एड्रेस करें, और जहाँ जहाँ कोशिश हो सके मिनिमाइज करें उसका इन्फ्लुएंस हमारी जिंदगी में, और उसके साथ जो अटैच्ड इमोशंस हैं उनको अंडर मैनेजमेंट लेकर आए, ताकि उसके बाद जो हमारी, जब इस तरह से हम अपनी जिंदगी का एक सिलसिला चलाएंगे, we'll be able to then better navigate through life without getting overwhelmed with the emotions that come through that grief, because that grief doesn't let us submit to Allah's ways, to Allah's ahkam, जो कि हमें करने चाहिए। वो हमें एक स्टक पैटर्न में रखता है, हमें रोके रखता है। तो जो चीज़ हमने भलाई की करनी है, खैर दुनिया में भेजनी है, जो अच्छे काम करने हैं, और जो शेयरिंग करनी है, जो अल्लाह की चीज़ों का जो चैनल हमने बनना है, वो हम नहीं बन पाते हैं, बिकॉज दैट ग्रीफ होल्ड्स अस बैक and gives us, takes us into spaces of fear and worries and all the things that overwhelm us. So ये है जी हमारा एक concept about Iblis. अब इसको हम देखते हैं कि how are we serving something else other than Allah. So Surah 19 ayat 81 देख लें। Other gods लियकूनु लहुम इज्जा, ताकि वो दे दें उनको
when we say that when Allah says in Quran कि वो अखज़ करते हैं दूसरे gods other than Allah, तो हमारे माइंड में इंस्टेंटली आता है, because traditionally again we are fed that it is some body in your house जिसको आप बुत बना के तो पूज रहे हैं, तो ऐसे तो हम कोई नहीं कर रहे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी और चीज को सर्व नहीं कर रहे होते। जिस चीज को भी हम बहुत ज्यादा इज्जत दे रहे होते हैं अपने माइंड में, इतनी इज्जत जो कि सिर्फ अल्लाह को देनी चाहिए कि हम अहकाम ना कर सकें, बिकॉज वी आर गिविंग टू मच फोकस एंड रिस्पेक्ट टू समथिंग बिकॉज ऑफ विच वी आर बीइंग हेल्ड बैक फ्रॉम एक्चुअली डूइंग अल्लाह's अहकाम, तो वो शिर्क हो जाता है और वो सर्विस टू दैट पर्टिकुलर एंटिटी हो जाता है रादर देन सर्विंग अल्लाह। तो अब इनको देख लेते हैं हम कि वो कौन से ऐसे गॉड्स हैं जो अल्लाह ने कुरान में आइडेंटिफाई किए हैं हमारे लिए। उससे पहले हम देखते हैं कि हजरत इब्राहीम की एक जो सिचुएशन है, अल्लाह, बिकॉज अगेन हम ट्रेडिशनली बहुत सारी चीजें ऐसी कर रहे होते हैं जिनको हम सर्व कर रहे होते हैं विदाउट नोइंग। सो सूरा 6 देखिए, सूरा अल अनाम आयत नंबर 74। we do say कि we serve Allah, हम अल्लाह को अपना खुदा मानते हैं और अल्लाह को भी सर्व करते हैं। वो तो एक वर्बल कमिटमेंट तो हम हर वक्त देते हैं, but when it comes to meaning what we are saying, we have to now understand what it actually means and whether we are doing it in all areas of our life or not. Surah 6 ayat 74। वइज़ काला इब्राहीम, और जब कहा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, ली अबी है अपने वालिद से, आजरा, आजर is the name of his father. Azar in Arabic also means a strong support. So in this situation of Hazrat Ibrahim, his father, so right now he needs that support. And he speaks to him, A tattafizun asnaman aleha. Kya aapne akhaz kiye hain? Have you taken idols as gods? सनम इज आइडल, तो आपने इन आइडल्स को अपना गॉड बनाया हुआ है। सो यहाँ पे जो एक बात की जा रही है कि हजरत इब्राहिम व्हेन ही ग्रोज अप टू अ लेवल, तो आपको जब डराए तो आप अपने पेरेंट्स के साथ भी क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो किया वो अपने टाइम अपने हिसाब के साथ किया। यू आर अ नेक्स्ट जनरेशन, तो आपको अपने हवाले से अपने टाइम से चीजों की समझ में आएगी। तो इट्स ओके टू हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। द थिंग दैट हैज बीन पॉइंटेड एवरीवेयर इज बिल वालिदैन एहसाना। एहसन बिहेवियर वालिदैन के साथ हमेशा रखना है, but difference of opinion आप रख सकते हैं because you are a different individual and you can have a better understanding. You are growing up with a different experience in life and different purpose of life. तो आपको कोई चीज अगर गलत मालूम होती है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपने क्या इन गॉड्स, इन आइडल्स को अपना गॉड माना हुआ है। इन्नी अराका व कौमका फी दलालिम मुबीन, मैं देखता हूं कि आप और आपकी कौम, योर पीपल, बाजे भटके हुए हैं। वकज़ालिका नुरी इब्राहीमा, और इस तरह अल्लाह कहते हैं कि हमने दिखाए इब्राहीम को मलकूत समावाती वल अर्द, द अथॉरिटी, द पावर एंड द लॉज of the skies, the heavens and the earth. This is how Allah Ta'ala explained. So Allah gave, because you see we are evolving species. हमारा mentally हम grow करते हैं, हम evolve करते हैं. So the evolution of mankind, इसका consequence है कि हम बेहतर से बेहतर understanding की तरफ जाएंगे। जो पिछली generation ने किया उन्होंने अपने हिसाब से they did the best according to what they learned and understood. We have to take it further
And whatever understanding we are being given, we have to take it to the next level and then take it up and bring it into practice and change the older practices and move on to advanced, evolved practices. So that is upon us. This is Surah number 6 and Ayat number 75. And the topic is we are looking at the idols as gods, which Allah has pointed out in Quran, and what we understand from those gods. Ayat 75 of Surah number 6. इस तरह हम दिखाते हैं हज़रत इब्राहिम को the authority and the power and laws of the heavens and the earth, वली यकूना मिनल मोकिनीन, ताकि वो हो जाए यकीन करने वालों में से. So he understands this with certainty. Next ayat number 76. Falamma janna alayhi laylu. Then when the night covered him over, जब रात छा जाती है, ra'a kawkaba. So then he sees a planet. Kawkab is a planet. Kala, he says, Haza Rabbi. Ye mera Rab hai. Because he's now trying to understand. Ye ek process hai to understand कि Allah Ta'ala को समझना जब होता है तो हम कोई रात को in our darkness हमें कोई ray of light या कोई चमकती चीज नजर आती है तो हम कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से हो सकती है. This is Allah Ta'ala. फलम्मा अफला. फिर जब वो गुरूब हो गया, जब वो सेट हो गया, ताला इब्राहिम says, आफिलीन, मैं पसंद नहीं करता उसको जिसको जवाल आ जाए, जो कि आफल हो जाए, जो कि that thing which sets. So he understands कि अल्लाह ताला को तो जवाल नहीं है, तो अगर कोई चीज जिसको मैं अल्लाह समझ रहा था, अपना रब समझ रहा था, वो अगर if it sets down, then this is not my रब. Next ayat. फलम्मा रअल कमरा बाज़िगन. फिर उन्होंने देखा चांद तो अगर मेरे रब ने मेरी हिदायत ना की, unless my Lord guides me, मैं हो जाऊंगा भटके हुए लोगों में से. तो अब वो पहचानते हैं कि ये भी चला गया तो ये भी मेरा रब नहीं है, तो मुझे अब now he is recognizing that he needs guidance from his रब. फलम्मा रअ शम्सा बाज़िगतन. फिर उन्होंने देखा शम्स को, the sun. Now, sun is in more glory. It is shining. काला हाजा रब्बी. तो उन्होंने कहा ये मेरा रब है. हाजा अकबर, ये सबसे बड़ा है. फलम्मा अफल, वो भी चला जाता है, उसको भी जवाल आ जाता है. काला या कौमे, फिर वो कहते हैं ए मेरे लोगो, इन्नी बरी मिम्मा तुशरिकून. I absolve myself, मैं बरी हूं उन चीजों से जिनको तुम शरीक करते हो अल्लाह के साथ. तो ये सब चीजें जो है, so he understands कि सब चीजें जिनको जवाल है वो रब नहीं हो सकती. Then he says, इन्नी वजह तो वजिया लिल्लज़ी. बेशक मैं अपना वजह, अपना फेस उस तरफ करता हूँ, उस जात की तरफ, फतर समावाती वल अर्दा, जिसने क्रिएट किया आसमानों और जमीन को. मीनिंग ऑल दीज एंटिटीज जो अभी आपने देखी, द प्लैनेट, द मून एंड द सन, इन सबको जिसने क्रिएट किया आसमानों और जमीन में. आई टर्न माई फेस टू दैट हनीफन, अनकंडीशनली, ट्रूली. वमा अना मिनल मुशरिकीन, और मैं नहीं हूँ शिर्क करने वालों में से. आई एम नॉट द वन टू एसोसिएट एनीथिंग एल्स विद अल्लाह ताला. ये प्रोसेस जो है ये हमारी जिंदगी में भी हमें समझ में आता है. हम जब अल्लाह के तरीके की तरफ आ रहे होते हैं तो हमें कोई चीज नजर आती है जो हम समझते हैं यहाँ से लाइट, बिकॉज वी आर कमिंग फ्रॉम कंप्लीट डार्कनेस. तो हमें कोई
शिमरिंग लाइट नजर आती है, कोई स्पार्कलिंग लाइट नजर आती है, हम कहते हैं दिस कुड बी फ्रॉम अल्लाह ताला एंड ये अल्लाह का तरीका है, दिस इज गाइडेंस फ्रॉम अल्लाह। फिर हम उसको जब एक्सप्लोर करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, वी अंडरस्टैंड कि ये तो वो गायब भी हो जाती है, जब सुबह आई तो वो चली गई। तो दिस इज नॉट अल्लाह ताला, दिस इज नॉट, because Allah's way is sustainable way. It is at all times it's going to be there. It is that we understand that these things are not Allah. When those things are not Allah, then we find वो हम recognize, वो recognition हमारी develop होती है, that ability of discernment we build in ourselves about that particular matter कि ये चीज नहीं है अल्लाह और ये चीज is coming from Allah. This is the guidance from Allah. तो ये हमारा भी एक प्रोसेस हमारी जिंदगी में होता है, बिकॉज जो अंबिया के किस्से हैं that are for us to relate with and to understand in our lives when we are going through the process of learning and spiritual understanding. अब आप इसको बेस बना के नेक्स्ट हम अब देखते हैं कि कौन से ऐसे आइडल्स हैं जिनका जिक्र कुरान में अल्लाह ने दिया है। सूरा 45 आयत नंबर 23 देख लीजिए। सूरा 45 आयत नंबर 23। आफरा आइता, क्या आपने देखा है उसको, मनित तखजा इलाहू हवाहू, जो अखज करता है एज गॉड हवाहू, उसकी डिजायर को। So your whimsical desires, which you focus too much on and which you give too much importance to, जो हमने सूरह मरियम में देखा कि तुम ऐसे गॉड्स पकड़ते हो जिनको तुम बहुत ज्यादा इज्जत देते हो। तो हम देखते हैं कि कई दफा हम अपनी डिजायर्स, अपनी ख्वाहिशात को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं, to an extent that they become our gods. When we say they become our gods, it means that we are serving those desires. And too much, to an extent, to a level कि हम अल्लाह की जो सर्विस है उसको भूल जाते हैं। तो जहाँ हमें अल्लाह को सर्व करते हुए थोड़ा अपना बैलेंस में रह के काम करना है, उससे हम आउट हो जाते हैं and we are serving those desires and they become our gods. वअदल्लहुल्लाहु, और वो भटका देते हैं अल्लाह उसको, ala ilmin, from the true knowledge. So Allah has, knowing him, left him to astray. wa khatama ala sam'ihi, और स्टैम्प कर दिया जाता है, सील कर दी जाती है उसकी हेयरिंग को, व कल्बिही, और उसके दिल को। So उसकी फीलिंग, उसकी सेंसिटिविटी टू अंडरस्टैंड एंड हिज हेयरिंग गेट्स ब्लॉक्ड। वजअला अला बसारिही विशावा, और बना भारत के ऊपर, उसकी इनसाइट के ऊपर अकल पर पर्दा पड़ जाता है। जब इंसान कोई को छोड़कर जब किसी और रास्ते पर चलना शुरू कर देता है, तो फिर उसको कोई समझ में नहीं आती, उसको कोई बात सुनाई नहीं देती, किसी की बात वो ना वो सुन सकता है, ना वो समझ सकता है, ना उसके दिल पे कोई उसको असर होता है, और ना ही उसकी इंसाइट या उसकी जो विजन है उसमें कोई वो देख सकता है व्हाट यू ट्राइंग टू शो देम। सो देयर पर्सपेक्टिव टोटली गेट्स ब्लॉक्ड। This is what happens when they are emotionally overwhelmed by their desires, and they're led by their desires. So they're serving their desires. That is a God. ये हमें समझना है। फमन यहदीहे मिन बादिल्लाहि, फिर कौन उसको हदायत देगा अल्लाह के बाद। अफला तज़क्करून, तो फिर क्या आप इसका जिक्र नहीं करेंगे? Will you not receive admonition? So that is the first God that has been identified in here. अच्छा, दूसरा आप देखिए 71 की 23, सूरा 71 आयत नंबर 23। इसमें बहुत सारे गॉड्स मेंशन हुए हैं जिनको अगेन वो ट्रेडिशनली
समझा जाता है कि ये पता नहीं कौन से आइडल्स थे जिनके बुत बने हुए थे, तो खड़े हुए थे वहां पर। बट दीज आर मेटाफोरिकली मेंशन्ड हियर। इनका मतलब जो है हमारी जात से है, कि हम अपनी जात में कौन से ऐसे आइडल्स बना लेते हैं जिनको हम सर्व कर लेते हैं। सूरा 71 आयत नंबर 23। वकालू, और वो कहते हैं, ला तजरुन्ना आलिहातकुम, नहीं तुम छोड़ना अपने इलाह को, अपने गॉड्स को। तो ये गॉड्स मेंशन है यहाँ पर। वला तजरुन्ना, और ना तुम छोड़ना, वद्दम, वद्दा, वद इज लव, the emotion of love. So again, that emotion which is going beyond its limits becomes a God for you, that you start to serve that emotion and you leave your balance, you leave Allah's ahkam, and you leave your जो चीज़ें आपके लिए मौजू अप्रोप्रिएट मुनासिब होती हैं, जो कि आपको ऑन द राइट ट्रैक रखती हैं, you get distracted because you are serving the emotion of love. So we all understand that जब emotional चीजें overwhelm करती हैं, तो फिर आप उनसे जो है ना अपने आप से अपनी जो स्पिरिचुअल साइड से दूर हो जाते हैं। और इसका फिर आपको पता चलता है जब आपको उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स आते हैं, क्योंकि दैट ब्रिंग्स यू, टेक्स यू आउट ऑफ योर पीस, दैट ब्रिंग्स यू लॉट ऑफ हर्ट एंड पेन एंड सफरिंग ऑल्सो। तो आपको ये वॉच आउट करना है कि जो इमोशन है लव का, love is, the emotion is not bad, it's not wrong at all. It's about the intensity of that emotion that makes it too out of your zone of management, and then you're influenced by it to an extent कि आपको फिर इसके बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट्स होने लग जाते हैं। इसी से आप लिंक, आप एक आयत देख लीजिए सूरा 11 आयत नंबर 90 में, जिसमें अल्लाह ने अपने लिए भी 11 आयत 90 वस्तगफिरू रब्बकुम, और सुम्मा तूबू इलैहि, एंड टर्न अनटू हिम, उसकी तरफ तौबा करते हुए टर्न करें। इन्ना रब्बी, बेशक मेरा रब, रहीम वदूद, बहुत रहम करने वाला और बहुत प्यार करने वाला है। तो अल्लाह इज लविंग, लविंग काइंडनेस अल्लाह शोज टुवर्ड्स अस। तो द आइडिया इज नॉट के इमोशन जो है लव का इमोशन इज रॉन्ग, it's the intensity of that emotion that can become your God and you start to serve it. It's how you keep it in your life, जिसकी वजह से वो गलत बन जाती है चीज़, और उसकी वजह से फिर आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ जाता है, बिकॉज आप अपनी अंदर अपनी जो स्पिरिचुअलिटी है उससे आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, और फिर आपको सही और गलत में फैसला करने में प्रॉब्लम हो जाती है, और आप ऐसी चीज़ें चूज करते हैं अपने लिए। And love can be with anyone. It's love with the spouse, love with children, love with parents, love with anyone that you have. Actually, the wrong thing is the attachment. जो अटैचमेंट है वो उसको आपने एड्रेस करना होता है, कि आप किसी से मोहब्बत करते हैं, आपके बच्चे हैं, आपके लव्ड वंस हैं, उन सब के साथ आपको प्यार रखना है, अटैचमेंट नहीं रखनी है। सो उस अटैचमेंट को आपने अंडर चेक रखना है, बिकॉज दैट इज व्हाट टेक्स यू ऑन द रॉन्ग ट्रैक, and you start to make decisions based on that attachment. You can't you say कि हम इसके बगैर रह नहीं सकते, या इस तरह से या उस तरह से चीज़ें जो हम करते हैं, जो हमारे कल्चर में बहुत ज़्यादा है कॉमन, तो ये हमें उनको देखना है। इन द एंड आई विल शेयर अ दुआ ऑल्सो, जिसमें आप अपनी अटैचमेंट्स के लिए अल्लाह से दुआ करते हैं कि आप लिबरेट हो जाएं उन अटैचमेंट से, बिकॉज दोज अटैचमेंट्स ब्रिंग अस पेन एंड हर्ट, and they make us feel what we should not be allowing in our lives. Next, God देखिए, wala suwa'a. Suwa'a is another thing जिसको हम इलाह बना लेते हैं, like treat it as God.
कि हम समझते हैं गुड टाइम और बैड टाइम है, ये गुड टाइम है तो ये इस तरह से होगा, ये बैड टाइम है तो उस तरह से होगा। किसी के ऊपर अगर गुड टाइम आया हुआ है तो ये एट्रीब्यूटिंग इट टू समथिंग एल्स, किसी पे बैड टाइम आया हुआ है तो अगेन हम कहते हैं कि ये इस वजह से उस वजह से, दैट इज रॉन्ग। हर इंसान को अल्लाह ताला सेज इन अनदर आयत कि फेर फेर के हम दिन दिखाते हैं। सबके ऊपर सिचुएशंस आनी होती हैं, सबको अच्छे टाइम्स भी मिलते हैं और सबको टफ टाइम्स भी मिलते हैं, और वो टफ टाइम्स आपकी अपनी ग्रोथ के लिए होते हैं, आपकी अपनी डेवलपमेंट के लिए होते हैं। तो ये लेबल कर देना कि इसका बुरा वक्त आ रहा है या चल रहा है या अच्छा वक्त चल रहा है, अगेन किस्मत के ऊपर डालना चीजें, इनको बना के हम अपनी डिसीजन मेकिंग जब उसके अंडर इन्फ्लुएंस करते हैं, सो दैट विल बी रॉन्ग। और उसको समझें कि जी ये हमारा स्टार्ट सर्विंग दैट पर्टिकुलर आइडियोलॉजी is going to be wrong. Next is wala yahusa. गौस अगेन कहते हैं किसी से हेल्प मांगना, किसी को अपना समझना कि इनके जरिए से हमें कोई हमारी कोई रास्ते खुल जाएंगे, हमारे काम बन जाएंगे, तो कोई और नहीं है अल्लाह के सिवा जो हमारी मदद करने वाला है। सारी दुआएं हमने अल्लाह से मांगनी है और काम हमने अपना पूरा करना है। वी हैव टू मेक द एफर्ट in that particular area to see where we are probably falling short। तो वो काम आप पूरा करेंगे और उसके बाद आप अल्लाह से दुआ मांगेंगे, हेल्प अल्लाह से ही मांगेंगे। हर जगह वस्ताइनो बिस्सब्र वस्सलात आता है, अल्लाह से हेल्प मांगने का कहा जाता है, अल्लाह से दुआ मांगने का कहा जाता है। किसी और को आप वो दर्जा नहीं दे सकते हैं कि वो आपकी हेल्प करेंगे, आपके डिस्पोजर ऑफ अफेयर्स बनेंगे। अल्लाह इज द वकील, Allah is the one to be reached out to at all times. So don't make channels via other people or other entities. Next is va yauka. Yauka is again एक state होती है जिसमें आप stuck हुए होते हैं, a stuck state। तो उस stuck state को भी आप address ना करें। It's like you've had probably some situations जिसमें आपका response has been to freeze। अब उस freeze response को भी again आप treat कर सकते हैं, help yourself by addressing it and kind of getting out of that situation। Otherwise फिर आपके पास जो opportunities आ रही होती हैं आप वहां से operate करते हुए उसको अपना God मान रहे होते हैं, because you're serving that particular feeling and state and you stay stuck in your life। So कुरान का सारा मकसद आपकी ग्रोथ का है, आपकी नर्चरिंग का है, आपकी डेवलपमेंट का है कि आप you stay mentally, you stay youthful when you keep learning and growing and changing। So the idea is of living is to keep shifting, keep changing, keep moving forward, keep getting better and better। When you get stuck, whatever age it may be, आप किसी स्टेट में जब स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं, तो वो आप एक डेड लॉग की तरह हो जाते हैं। तो डेड लॉग आप फिर you're not living your life, you're not enjoying, you will not be grateful, and आहिस्ता आहिस्ता फिर आपके अंदर वो होपलेसनेस, डिस्पॉन्डेंसी एंड सैडनेस, वो सब चीजें ओवरवेल्म करने लग जाएंगी। जब तक आपकी नेचुरल स्टेट इज ऑफ लर्निंग एंड थ्राइविंग एंड फ्लरिशिंग, उसकी तरफ आपने एम करना है, क्योंकि अल्लाह के जो तरीके हैं वो आपको इस स्टेट की तरफ लेकर आते हैं। तो अपनी जिंदगी में आपने देखना है जहां जहां आप कहीं फंसे हुए हैं, स्टक हैं, और कहीं पे आप उसकी वजह से डिले किए जा रहे हैं, जो भी आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है, कीप डिलेइंग एंड डिलेइंग बिकॉज यू हैव सम फिक्सेटेड माइंडसेट, उसको आपने ट्रीट करना है जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आए तो। वह नसरा इज अनदर ट्रेट जो कि हम जिसको फॉलो कर रहे होते हैं, बहुत देखते हैं। नसरा वल्चर साइकी को कहते हैं। वल्चर साइकी इज टेकिंग एडवांटेज ऑफ अदर्स वीकनेसेस, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीपल्स वीकनेसेस। तो ये आप जब देखते हैं वल्चर को भी, कि वो देख रहा होता है कि वो डेड चीज जो होती है, किसी की वीकनेस उसकी डेड साइड होती है, तो उसका फायदा उठाना किसी इंसान को नहीं पता है,
तो उसका हम किसी की एब्सेंस में किसी की बात करते हैं, उसके मुंह पे नहीं बता के उसको बताते कि उसकी कोई इम्प्रूवमेंट हो जाए अच्छे तरीके से, हमें शायद कम्युनिकेट करना नहीं आता। लेकिन जब हम इस किस्म की कोई चीज करते हैं, गॉसिप करते हैं, लोगों के पीछे बात करते हैं, सो उसको बहुत अल्लाह ताला ने सीरियसली बुरा कहा है। एंड दैट becomes to an extent if we are very much indulging in it, and इतना कि हमारी again life में it takes a very important uh, place, then we are definitely treating it as a god. So it becomes a god, and a lot of people do this. वो आपस में इस तरह की बातचीत उनकी through political games and manipulation, and all these things are based on exploitation of other people's weaknesses. So again, that is called an God here. कि ये आपका इलाह होता है, ये आपने नहीं करना। बिकॉज अल्लाह के अहकाम और अल्लाह को जब आप सही तरह से सबमिट करते हैं और जब कहते हैं कि हम अल्लाह को सर्व करते हैं, तो उसमें आपकी जो पोजीशन ऐसी बनती है दैट यू आर अपलिफ्टिंग towards other people, you uplift other people, you empower other people. आप उनकी खुशी के लिए काम करते हैं कि वो भी आपके साथ साथ ग्रो करें। तो आप उनको दबाना नहीं चाहते कि आप उनको छोटा बना दें, खुद आप ऊपर निकल आए। वो साइकी आपकी गलत होती है जब अगर आपके जहन में ऐसी ख्वाहिश हो, तो उसको चेक करना है। तो अच्छी जो अल्लाह की सर्विस में जो बंदा होता है, वो अपने साथ साथ सबको लेके आगे बढ़ता है कि उसकी भी बेहतरी हो जाए। मैंने ये सीखा, इसको भी सिखा दें, उसको भी आगे लेके चलें, उसको भी अपॉर्चुनिटी दे दें। किसी के लिए कोई चीज आपके सामने आई, आपने उसको फॉरवर्ड कर दी कि दे कैन टेक एडवांटेज ऑफ इट, and you want to empower others also. So that is the mindset that is totally aligned with Allah's ways. तो ये सारे जी हमने गॉड्स देखे हैं जो कि हमारी रिलेटेबल हैं, हमारी सोसाइटी में होते हैं, और हम इनको सर्व कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं, जो कि हमने अब चेक करना है कि जहाँ पे हमें नजर आ जाए कि वी आर डूइंग समथिंग लाइक दिस, वी हैव टू देन करेक्ट आवरसेल्व्स एंड मेक चेंजेस। एक और जगह मेंशन है जी गॉड्स, सूरह 53, सूरह कमर, आयत नंबर 19 and 20। सूरह 53 आयत नंबर 19, sorry, Al-Najm. Al-Qamar is 54. So Al-Najm 53 surah ayat 19 and 20. अफरा आई तुमुल लाता, क्या आपने देखा है लात को, वल उज्जा, एंड उज्जा इज्जत। सो यहाँ भी मेंशन इलाह का है। लात इज अगेन it means being in a regretful state, guilt. So हमारे अंदर एक गिल्ट, हमारे कल्चर में भी बहुत ज्यादा गिल्ट इंड्यूस किया जाता है, एक्सेसिवली किया जाता है, बल्कि रिलीजन भी गिल्ट के थ्रू ही सिखाया जाता है। तो आप गिल्ट को सर्व नहीं कीजिए, ठीक है। उसको ना गॉड बना के आप समझें कि आपने अपने आप को ब्लेम, शेम, गिल्ट करा के ही अल्लाह की तरफ आना है। That is not a very nice space to approach towards deen. अच्छे तरीके से पॉजिटिविटी के साथ, होप के साथ अल्लाह के साथ कनेक्शन बनाए, प्यार मोहब्बत के साथ, अल्लाह की रेफरेंस के साथ आप अल्लाह के साथ अपना कनेक्शन बिल्ड कीजिए। लेकिन हमें पास्ट में ले जाके हमें बार बार बताया जाता है आप कितने बुरे इंसान थे, आपने ये किया, आपने जो गलतियां की उनको हाईलाइट किया जाता है। इवन वी आवरसेल्व्स do this again and again, which is wrong. हमें अपनी गलतियों को भी हाईलाइट नहीं करना है। आपने सीख लिया, आपने अपने आप को you have changed your ways, you have made amends, उसके बाद forget it, वो आपकी करेक्शन हो गई है। उसके बार बार हर चीज के बारे में रिग्रेट्स करना, उसी स्टेट को बार बार ले जाके वहीं से डिसीजन मेकिंग करना, अपनी जिंदगी के मामलात आगे चलाना, या फिर आप रिग्रेट्स में रहें, या आप गिल्ट में रहें, या आप शेम में रहें, उस इमोशन को भी अंडर चेक, अंडर कंट्रोल रखें। सो हर चीज को आपने बिल्कुल उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी है जितनी उसकी जरूरत है इन योर लाइफ टू मेक करेक्शन। दैट्स इट, उसका और कोई मकसद नहीं है। ये नहीं है कि आप उसको बिल्कुल अपने सर पे सवार रख के उसकी वजह से ओवरवेल्म हो जाए। डोंट मेक इट योर गॉड। वल उज्जा,
उज़्ज़ा इज योर इज्जत। अब इज्जत का मसला जो होता है विच इज ऑल्सो आर ईगो इश्यूज, कि हमें अपनी इज्जत की बहुत फिक्र होती है, उसको भी आपने अंडर चेक रखना है कि व्हाट आर यू डूइंग दैट इज जस्ट सर्विंग योर ईगो। सो हम अल्लाह की सर्विस में कर रहे हैं या हम अपनी सेटिस्फाई किए जा रहे हैं। तो हम जब दीन की तरफ भी आते हैं तो बहुत सारी चीजें हम अपनी ईगो के लिए कर रहे होते हैं, जो कि आहिस्ता आहिस्ता हमें समझ में आ जाती है। इट काइंड ऑफ रिवील्स अपॉन अस के ये चीज हमें कोई फायदा नहीं दे रही, इट इज जस्ट मेकिंग अस फील गुड अबाउट आवरसेल्व्स। सो फील गुड इन अ वे, फील ग्रैंड अबाउट आवरसेल्व्स, और वी कैन जस्ट टॉक अबाउट इट एंड शो अदर्स के हम बहुत अच्छा काम करें। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ईगो को अंडर चेक रखिए। एंड ये हमारे मुआशरे में भी ये बहुत देखा जाता है कि जब जब कोई इंसान कोई अच्छा काम करता है तो हम उसके ईगो की तरफ ले जाते हैं, तो उस काम का जो इम्पैक्ट होता है वो फिर पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव आ जाता है हमारी अपनी नफ्स के ऊपर। नेक्स्ट आयत इज आयत 20, व मनातस सालिसतल उखरा। और मन्नत, मन्नत मांगना विच इज अ कंडीशनल थिंग, जो अल्लाह ताला के साथ हम बनाते हैं कि आप ये करेंगे तो हम ये करेंगे। अल्लाह की सर्विस आप कंडीशनल नहीं करते हैं, अल्लाह की सर्विस आप सिर्फ अल्लाह के लिए करते हैं, हमारा काम है तो हमने वो करना ही करना है, क्योंकि उसी में हमारी खुशी है और उसी में हमारी सेटिस्फैक्शन है और पीस है। तो हमें अल्लाह का काम करके हमने कोई जो है ना अपने लिए ही गेन करना है, अपने बेनिफिट। तो इसमें कोई कंडीशंस डालने की जरूरत नहीं होती है कि ये हो जाएगा तो हम ये करेंगे, वो होगा तो हम यूं करेंगे। तो दिस इज नॉट टाइड विद एनीथिंग। तो मन्नत जो है उसको भी आप सर्व ना कीजिए कि हम अदले का देयर इज अ अदला बदला करेंगे। हम अच्छे काम करेंगे तो उसका रिजल्ट अच्छा हो जाएगा, और गलत काम करेंगे तो फिर गलत होगा। तो ये रिचुअल्स या प्रैक्टिसेस या इस किस्म की चीजें मन्नत मांगने वाली आर नॉट अलाउड। सो ये भी जो है ना तीसरी है इन द the third one is Mannat. So the third god here mentioned here in these two ayahs is Mannat. So we have to avoid serving that also. ये जी सारे जो गॉड्स यहाँ पे मेंशन्ड हैं उनको मैंने कुरान में जो 3 जगहों पे वो मैंने आइडेंटिफाई कर दी है आपके सामने। अब हम दुआ देख लेते हैं टू एंड दिस लेसन। फर्स्ट जो हमने इब्लीस के बारे में पढ़ा, क्रिएशन के बारे में, और अपने अंदर एलिमेंट विच इज wrapped up in grief side of ours जो कि होती है, और उसको बस सिर्फ हमने माइंडफुली हैंडल करना है, मैनेज करना है। सूरा 23 आयत 96 देख लीजिए। बिकॉज जब भी हम इब्लीसियत या अपने ग्रीफ से ऑपरेट करते हैं तो हम बड़े नेगेटिव मोड में आके ऑपरेट करते हैं। तो इससे पहले कि हम उसकी दुआ देखें, उससे पिछली आयत जो है सूरह 23 की आयत 96 है। इदफा बिल्लती हिया ahsan, आप दूर करते हैं उसको एहसन के साथ, अस्सय्यिआ, जो कि गलत चीज है। सो वी रिपेल द इवल विद दैट विच इज गुड। तो बुराई को दूर करने का तरीका अच्छाई के साथ है। बुराई को बुराई के साथ आप दूर नहीं कर सकते हैं, वो कंपाउंड होके डबल हो जाती है। उसकी बुराई आपकी बुराई आप बराबर हो जाते हैं। आपने अगर बुराई का खात्मा करना है तो आपको उसका रिस्पॉन्स जो है वो कोई ऐसा अच्छा देना होगा जिसकी वजह से वो बुराई का एंड हो जाए। यू हैव टू एक्चुअली अल्कमाइज इट और ट्रांसम्यूट दैट evil। नाहनु आलमु बिमा यसिफून, हमें इल्म है जो ये सिफ्त बयान करते हैं। नेक्स्ट आयत इज 97, वकुल, और कह दीजिए, अब ये दुआ है, रब्बे आऊज़ु बिका, ए मेरे रब मैं प्रोटेक्शन मांगती हूँ आपकी, मिन हमाजात शयातीन, फ्रॉम द स्टरिंग अप, फ्रॉम द सजेशंस दैट स्टर यू अप ऑफ द शयातीन। तो शयातीन आपको ऐसी सजेशंस देते हैं जो आपके अंदर ट्रिगरिंग चीजें कर लेते हैं, स्टर अप कर देते हैं आपको अंदर से। व आऊज़ु बिका रब्बे अन याहदुरून, और मैं
प्रोटेक्शन मांगती हूँ आपकी, ए मेरे रब, कि वो हाजिर भी हूँ, फ्रॉम द फैक्ट दैट दे शुड कम इन प्रेजेंस, सो दे शुड नॉट। तो ये हम दुआ मांगते हैं, और इससे पहले हमें गाइडेंस है कि किसी भी बुराई को हैंडल करने का तरीका ये है कि आपने कोई उसका रिस्पॉन्स जो है ऐसा दीजिए विच इज बेटर देन व्हाट समबडी हैज सेंट टुवर्ड्स यू। नेक्स्ट, जो आइडल्स हैं, इलाह है, उनसे आपको बचना है। तो सूरह 14 आयत नंबर 13 देखिए। सूरह 14 आयत नंबर 35, yes, आयत नंबर 35 of सूरह इब्राहिम। व इस काला इब्राहिम, जब कहा हजरत इब्राहिम ने, रब्बिज अल, ए मेरे रब, बना दीजिए, हाजल बलादा आमिना, इस स्पेस को, इस जगह को अमन वाली, of security, make this space safe and with security, वजनुबनी व बनिया, और मुझे भी अजनबी कर दे और मेरी औलाद को भी, आप एस्ट्रेंज कर दीजिए मुझे और मेरी औलाद को, अन्नाबुदल असनाम, कि हम सर्व करें सनमों को, असनाम को, which are the idols. So preserve us, preserve me and my children from worshipping the idols. So this is the dua that we make, and so that Surah 3 ayat 35, ये भी दुआ देख लीजिए। सूरह 3 आयत नंबर 35, ये जो दुआ है ये आप मांगें कहीं पे अगर आपको अटैचमेंट फील होती है, और उस अटैचमेंट की वजह से आपको सैडनेस है, आपको यू फील सम लेवल ऑफ डिप्रेशन और सम सॉर्ट ऑफ एम्प्टीनेस, तो उस अटैचमेंट को हैंडल करने के लिए आप ये दुआ मांगे अल्लाह से। सूरह 3 आयत 35, इस कालत इम्राअतु इमराना, जब कहा इमरान की, हजरत इमरान की वाइफ ने, ये उन्होंने दुआ मांगी थी, रब्बे इन्नी नजर तो लका, ए मेरे रब, मैं डेडिकेट करती हूँ आपकी तरफ, मैं नजर करती हूँ आपके लिए, माफी बतनी, जो कुछ मेरे बतन में है, what is inside of me. So we are addressing the attachment, हमारे अंदर जो कोई चीज कनेक्टेड है, जो अटैच्ड है, वो मैं डेडिकेट कर रही हूँ आपकी तरफ, मुहर्ररन, लिबरेटिंग माई सेल्फ, फतकब्बल मिन्नी, तो आप मुझसे इसे कबूल कर लीजिए। इन्ना का अंत समीउल अलीम, बेशक आप सुनने वाले हैं और इल्म रखने वाले हैं। ये वो तब करती हैं जब शी इज एक्सपेक्टिंग हजरत मरियम, तो अपनी औलाद को के साथ अटैचमेंट ना रखने के लिए वो ये दुआ करती हैं कि वो डेडिकेट कर देती हैं अल्लाह की तरफ। तो हमें भी जब औलाद के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट ऐसी हो जाए कि इट बिकम्स more than we can handle, so we have to dedicate it to Allah Ta'ala. And because when we start worrying about them, when we start to take too much stress about them, तो हमें अल्लाह के हवाले कर देनी है औलाद को भी, या कोई ऐसा रिलेशनशिप जिसके बारे में हम बहुत परेशान हो रहे हो, जिसकी वजह से हमें बहुत तकलीफ मिल रही हो, या anything of that sort which is overwhelming. So we pray to Allah Ta'ala so that we hand over, we dedicate them to Allah Ta'ala. So ये दुआएं हैं जी, 3, and that would be the end of session for today. Thank you so much.